शान्तिः 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 शान्तिः। ओम। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका पुस्तक में उपासना विषय का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और इसमें योग दर्शन के सूत्रों के द्वारा महर्षि दयानंद सरस्वती जी उपासना विषय को स्पष्ट कर रहे हैं। साथ ही जो उपासना विषय में अष्टांग योग का विशेष उपयोग है उसको भी यहाँ पर बता रहे हैं। इनमें से यमों की के विषय में हमने पिछले सूत्र में पढ़ा। पिछले कक्षा में हमने जो सूत्र पढ़ा तत्र अहिंसा अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह यमा, उसकी व्याख्या भी जो है वो हमने देखी थी। और आज हम नियमों के विषय में पढ़ने वाले हैं। नियम का जो सूत्र है वो भी और उसका संस्कृत भाष्य और भी अन्य सूत्र जो फलों की जो परिभाषा फलों यमों का जो फल है और नियमों का जो फल है उसके विषय में भी देखेंगे। तो यहाँ कह रहे हैं तेतु शौच संतोष तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमाः। भाष्यम शौचम बाह्यम आभ्यंतरम च बाह्यम जलादीनाभ्यंतरम रागद्वेषा रागद्वेषासत्यादित्यागेन च कायम संतोषो धर्मानुष्ठानेन सम्यक् प्रसन्नता संपादनीया तपः सदैव धर्मानुष्ठानमेव कर्तव्यम् स्वाध्यायः वेदादि सत्य शास्त्राणाम अध्ययन अध्यापने प्रणव जपो वा ईश्वर प्रणिधानम परम गुरुवे परमेश्वराय सर्वात्मा आदि द्रव्य समर्पणम इत्युपासनायाः पंच नियमा द्वितीयम् अंगम अथ अहिंसा धर्मस्य फलम। तो 28वां सूत्र है अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः अथ सत्याचरणस्य फलम सत्य प्रतिष्ठायां क्रिया फलाश्रयत्वम् अथ चौरी त्याग फलम अस्तेय प्रतिष्ठायां सर्वरत्न उपस्थानम् अथ ब्रह्मचर्याश्रमानुष्ठानेन यल्लभ्यते तदुच्यते ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां वीर्यलाभः अथ अपरिग्रह फलमुच्यते अपरिग्रह स्थैर्ये जन्म कथन्ता संबोधः अथ शौचानुष्ठान फलम शौचात् स्वांगजुगुप्सा परैरसंसर्गः किंच सत्त्वशुद्धि सौमनस्यैकाग्रेन्द्रिय जयात्मदर्शन योग्यत्वानि च संतोषाद अनुत्तम सुखलाभः कायेन्द्रिय सिद्धिरशुद्धि क्षयात् तपसः स्वाध्यायादिष्ट देवता संप्रयोगः समाधि सिद्धिरीश्वर प्रणिधानात्। तो ये जो नियम वाला सूत्र है उसका भाष्य है और उसके बाद में जो यम नियम के फल हैं, अगर हम यम नियम का पालन करते हैं तो क्या फल मिलेगा, क्या फल होगा, तो उसके विषय में महर्षि पतंजलि के द्वारा बताए गए सूत्र हैं। तो यहाँ पर हमें ये समझना चाहिए जितने भी वेदांग हैं अर्थात दर्शन है ये सब वेद के अनुकूल महर्षि ऋषियों ने बनाए हैं। तो ये वेद के उपांग कहलाते हैं। तो इस कारण से ये सब वेद के ही एक भाग माने जाएंगे और उसका यहाँ पर प्रमाण भी स्वीकार किया जाएगा। तो ये सब विद्या जो आ रही है वो वेद मंत्रों से ही निकल के आ रही है, वेद मंत्रों में से खोज कर ऋषियों ने हमारे सामने प्रस्तुत की है। तो उपासना विषय जो दर्शनों से लिया गया है वह भी वेदों का ही विषय समझना चाहिए। तो आइए अब इसका हम भाषार्थ देखते हैं। पहला शौच अर्थात पवित्रता करनी, सो भी दो प्रकार की है, एक भीतर की और दूसरी बाहर की। भीतर की शुद्धि धर्माचरण सत्य भाषण विद्याभ्यास सत्संग तथा शुभ गुणों के आचरण से होती है और बाहर की पवित्रता जल आदि से शरीर स्नान मार्ग वस्त्र खान पान आदि शुद्ध रखने से होती है।
दूसरा संतोष जो सदा धर्मानुष्ठान से अत्यंत पुरुषार्थ करके प्राप्त हो, उससे प्रसन्न रहना। और दुख में शोकातुर न होना। तो ये संतोष की परिभाषा बताइए। किंतु आलस्य का नाम संतोष नहीं है, ये भी स्पष्ट कर दिया यहाँ पर। तो जो सदा धर्मानुष्ठान से अत्यंत पुरुषार्थ करके प्राप्त हो, उससे प्रसन्न रहना। तो असंतुष्ट होगा व्यक्ति यदि इस प्रकार से धर्मानुष्ठान से जो प्राप्त हो रहा होगा उससे असंतुष्ट होगा, तो वो पाप आचरण में ही लग जाएगा। तो संतोष फिर क्या रहा? कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर जो है, जो कुछ अत्यंत पुरुषार्थ से धर्मानुष्ठान करके जो प्राप्त हो, उसी से प्रसन्न रहना, इसी को संतोष कहते हैं। और दुख में शोकातुर न होना, अर्थात कोई दुख आए तो उससे शोक नहीं करना, धर्म में आस्था बनी रहना। किंतु आलस्य का नाम असंतोष नहीं है, अर्थात कि भाई शरीर में भारीपन हो रहा है या लापरवाही कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम तो संतोषी हैं, ऐसी बात नहीं है। पुरुषार्थ निरंतर करते रहना और संतुष्ट भी रहना, जो कुछ प्राप्त हो रहा है यही संतोष है। पुरुषार्थ बिल्कुल भी छूटना नहीं चाहिए। पुरुषार्थ के बिना तो जीवन ही नहीं है। वेद के अनुकूल, वेद के अनुकूल तो जीवन मृत्यु पर्यंत पुरुषार्थ में लगा रहता है व्यक्ति। चाहे सन्यासी हो तब भी निरंतर पुरुषार्थ है, वानप्रस्थी है तब भी पुरुषार्थ है। तो पुरुषार्थ, परिश्रम, ये निरंतर करना, आलस्य का नाम संतोष नहीं है, ये यहाँ पर बता दिया। तीसरा, तप। जैसे सोने को अग्नि में तपा के निर्मल कर देते हैं, ऐसे ही आत्मा और मन को धर्माचरण और शुभ गुणों के आचरण रूप से तप से आचरण रूप तप से निर्मल कर देना। तो जैसे सोने को अग्नि में तपा के उदाहरण दिया है, जो सोने में बहुत से मल होते हैं, लेकिन अगर अग्नि में तपा दिया जाता है तो मल उसके भस्म हो जाते हैं और शुद्ध सोना बचता है। तो ऐसे निर्मल किया जाता है। ऐसे ही आत्मा और मन को धर्म आचरण और शुभ गुणों के आचरण रूप तप से निर्मल किया जाता है। तो अभिप्राय यही है कि अपनी इच्छा प्रयत्न के अभ्यास को बदलना, यही आत्मा को बदलना हुआ। वैसे तो आत्मा में कोई परिवर्तन होता नहीं है, लेकिन मन को निर्मल करने से मन निर्मल हो जाता है। लेकिन फिर भी व्यक्ति इच्छा और प्रयत्न के द्वारा भोग में प्रवृत्त हो जाता है, बुरे कामों में भी प्रवृत्त हो जाता है। अर्थात पुरानी जो स्मृति है उसमें राग न भी हो अनेक बार, तब भी व्यक्ति जिज्ञासावश ही प्रवृत्त हो जाता है। लेकिन जब वो अभ्यास भी निर्मल हो जाएगा, अर्थात अपना जो इच्छा और प्रयत्न है वो मन के शुद्ध हो जाने से, मन के की शुद्धि के अनुकूल ही अभ्यास पूरी तरह से हो जाएगा। सारे जितने भी संस्कार हैं वो हट जाएंगे, कुसंस्कार हट जाएंगे। तब ये जो है आत्मा की शुद्धि मानी जाएगी। मन की शुद्धि तो थोड़े से उत्तम कर्म करने से, मन में सत्य मान्यता को स्थापित करने मात्र से हो जाती है। लेकिन पूरी शुद्धि तभी होती है जब पूरे संस्कार, जो कुसंस्कार हैं, वो दग्धबीज भाव होते हैं, अर्थात किसी प्रकार का अभ्यास शेष न रह जाए। तो ऐसा कुछ अंतर हमें करना पड़ेगा। अन्यथा आत्मा तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, ऐसा कहा भी गया है। लेकिन फिर भी ईश्वर की व्यवस्था में शरीर आदि के बंधन में आता है। तो जब ईश्वर की व्यवस्था में शरीर आदि के बंधन में आता है, ईश्वर का नियंत्रण आत्मा पे है, ईश्वर नियंत्रक है उसका, तो फिर बंधन में आ ही जाता है। तो फिर जो स्वभाव से उसको शुद्ध, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ऐसा कहने का क्या अभिप्राय हुआ? तो जो अपना स्वभाव है वो वास्तव में वैसा ही है। वास्तव में कोई भी प्रकृति से संबंधित, प्रकृतिजन्य कोई भी वस्तु आत्मा को छू नहीं सकती, आत्मा पे अपना प्रभाव स्वयं डाल नहीं सकती। आत्मा
नित्य है, शुद्ध, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है। लेकिन क्योंकि ईश्वर ने कर्मफल होने के कारण से आत्मा को बंधन दिया है, उसको अपनी व्यवस्था में रखा है, स्वयं ईश्वर नियंत्रण कर रहे हैं, तो ये जो कारण बन जाता है। फिर व्यक्ति जब संपर्क में आता है, प्रकृति के तमोगुण आदि के संपर्क में आता है, तो फिर स्वयं भी गलतियां करता है, क्योंकि अल्पज्ञ है, और वहां से फिर उसकी अविद्या पोषित होनी शुरू हो जाती है। तो इस कारण से यहाँ पर जो बात बताई कि आत्मा और मन को धर्माचरण और शुभ गुणों के आचरण रूप तप से निर्मल कर देना। तो आत्मा को निर्मल करने का अभिप्राय यही है कि आत्मा को निर्मल करना अर्थात इच्छा प्रयत्न को भी निर्मल करना, अर्थात ईश्वर की दृष्टि में योग्यता बना लेना। कैसे भी हम समझ सकते हैं, क्योंकि वैसे सामान्य रूप से आत्मा में ऐसा गुण नहीं है कोई कि वो मल वाला हो जाए, लेकिन जब ईश्वर भी अनुकूल बना ले, ईश्वर को भी अपने अनुकूल बना ले आत्मा, अपने पुरुषार्थ से, ईश्वर की आज्ञा का पालन करके, तो ये ऐसा समझेंगे कि यह धर्माचरण और शुभ गुणों के आचरण रूप तप से निर्मल कर लिया अपने आप को, आत्मा को निर्मल कर लिया। और मन को निर्मल करने के लिए तो जो है, जो तत्व ज्ञान का अभ्यास करता ही है व्यक्ति। लेकिन आत्मा का निर्मल होना अर्थात ईश्वर की दृष्टि में योग्य पात्र सुपात्र बन जाना। और जब ईश्वर की दृष्टि में योग्य पात्र सुपात्र बन जाएगा, फिर कोई शक्ति ऐसी नहीं है जो फिर बंधन में रख सके। तो कुछ ना कुछ अभिप्राय अपने को उस प्रकार से लेना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम अभिप्राय ले सकते हैं, समझ सकते हैं उस चीज को कि दो बातें हैं। एक तो अपना पुरुषार्थ करना बहुत अधिक, अर्थात मन को शुद्ध करना, मन में जो संस्कार हैं उनको शुद्ध करना, उसके लिए धर्माचरण करना, शुभ गुणों का आचरण करना, उसके लिए जितना भी तप आवश्यक है, कोई भी कष्ट सहन करना आवश्यक, उन सबको करना, और इसको करने से मन को निर्मल बना लेना। क्यों? मन के संस्कारों को दग्ध बीज भाव पहुंचाना है, उनको हमको जो है ज्ञान पूर्वक नष्ट करना है, तत्व ज्ञान के द्वारा। तत्व ज्ञान जहां जहां हमने जिस जिस स्मृति में हमने जो अविद्या का उपयोग किया था, उस स्थान पे सब पर अपने विद्या के अभ्यास के द्वारा विद्या को जोड़ते चले जाएंगे। जब विद्या को वहां पहुंचा देंगे तो अविद्या स्वतः ही नष्ट हो जाएगी। विपरीत ज्ञान कमजोर होता है, बलवान तत्व ज्ञान ही होता है। तो जैसे सत्य के प्रकाश हो जाने से झूठ के पांव नहीं होते, भाग जाता है झूठ, इसी तरह से जब तत्व ज्ञान का अभ्यास करते हैं हम, तो जहां जहां भी हमारे वो कुसंस्कार पड़े हुए हैं, जिन जिन घटनाओं के साथ में वो अविद्या के संस्कार जुड़े हुए हैं, जब हम अभ्यास करते हैं, एक एक विषय को लेकर अभ्यास करते हैं, उस विषय में बार बार हम तत्व ज्ञान को लेकर आते हैं, तो वहां से अविद्या कट जाती है और तत्व ज्ञान आ जाता है। तो ये मन को शुद्ध बनाने की प्रक्रिया है। लेकिन ये जो किया जाने वाला पुरुषार्थ है, इसमें ये जो किया जाने वाला तप है, ये जो तप करते करते जब हमको ईश्वर का बोध होता है, ईश्वर का भान होता है, और हम ईश्वर को समर्पण हो जाते हैं, ईश्वर को स्वामी मानने लगते हैं। अभी तक अपने आप को स्वामी मालिक मान करके मैं कर रहा हूं, ये भाव जब तक रहता है, तब तक वह जो ईश्वर को समर्पण नहीं होता, ईश्वर के प्रति भाव नहीं बनता, ईश्वर हमें योग्य पात्र नहीं मान रहे होते। लेकिन जैसे ही सच्चाई को हम स्वीकार करते हैं कि मैं मालिक नहीं हूं, मालिक ही परमात्मा आप हो, ये है आत्मा का भी समर्पण। और ये क्या है, जब ईश्वर ने हमें योग्य पात्र मान लिया, तो ऐसा समझ लें कि ये धर्माचरण और शुभ गुणों के आचरण रूप तप से और ईश्वर को सबका स्वामी स्वीकार कर लेने से, अपना स्वस्वामित्व मंद तोड़ देने से, और यह जो ईश्वर से संबंध बन जाने से आत्मा भी जो है इस रूपी तप से निर्मल हो जाता है, ऐसा हम कह सकते हैं।
तो मतलब योग्यता बढ़ाते जाना, ईश्वर की दृष्टि में जैसी योग्यता बनी तो समझ लो आत्मा भी निर्मल हो गया। ऐसा हम यहाँ पर संगति लगा सकते हैं। अर्थ तो लगाना पड़ेगा ना, जब ऋषि ने लिखा है तो कुछ गलत नहीं लिखा है, और ऋषि ने अपनी ओर से नहीं लिखा, अन्य ऋषि जितने भी हैं उनके द्वारा जो बातें बताई गई हैं उनके अनुसार लिखा है। जैसे सांख्य दर्शनकार महर्षि कपिल जी हैं, उन्होंने भी इस बात को कहा कि ये स्वस्वामी संबंध है, स्वस्वामी भाव है, ये सबसे बड़ा जो है कारण है फंसने का संसार में, और अविद्या भी इसी में से विशेष आगे बढ़ती है। तो उसको हमने यहाँ पर लगा लिया। तो अब हम देखते हैं आगे है, ये जो तप है, ये वास्तव में इसके लिए विशेष सूत्र बना दिया महर्षि पतंजलि ने, ना तपस्विनो योगः सिद्ध्यति। अतपस्वी व्यक्ति को योग सिद्ध कभी नहीं हो सकता, तप तो करना पड़ेगा, तप ही विशेष है। तपस स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग, क्रिया योग के विषय में भी बता रहे हैं, तो तप को सबसे पहले रखा है, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान को भी रखा है, लेकिन तप को सबसे पहले रखा है। यद्यपि तप को यम नियम में से लिया है, और मतलब नियम में से लिया है, और स्वाध्याय को भी नियम में से लिया है, ईश्वर प्रणिधान को भी नियम में से लिया है, लेकिन ईश्वर प्रणिधान कहीं ना कहीं जाके अंतरंग जो साधन है, जो धारणा ध्यान समाधि, वहां जाके सम्मिलित हो जाता है विशेष रूप से, उसमें बड़ा सहायक होता है वो। लेकिन तप के बिना ये भी करने में समर्थ नहीं हो सकता व्यक्ति, तप के बिना ना तो स्वाध्याय कर पाएगा और ना ईश्वर प्रणिधान कर पाएगा। इसलिए तप को बहुत महत्व दिया गया है। यद्यपि बहिरंग साधन है यह, यद्यपि नियम में आता है, यद्यपि महर्षि पतंजलि जी ने सार्वभौम महाव्रतम जो है यमों को कहा है, लेकिन जब क्रिया योग की बात आई तो क्रिया योग में फिर इन्होंने क्या लिया, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान को, जो नियम में आते हैं। तो विशेषता है कुछ ना कुछ, तभी तो इनको कहा है। तो यहाँ पर तप जो बता रहे हैं बहुत विशेष है, और तप को छोड़कर प्रायः व्यक्ति कार्य करता है कि नहीं तप नहीं हो पाएगा, बाकी टाइम मिलेगा तो देख लेंगे कर लेंगे। तो जैसे हम जब टाइम बच रहा है तब हम जो स्वाध्याय कर रहे हैं, ईश्वर को समर्पण कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, या हम जो अ, सत्संग है, उत्तम कोटि का ज्ञान आचार्यों के सानिध्य में मिलता है, वो हम जो है इस प्रकार से बचे हुए समय में यदि हम कर रहे हैं, तो फिर ईश्वर की कृपा भी बची हुई ही प्राप्त होगी, बची खुची जिसको कहते हैं। तो अगर हम ऋषियों के अनुकूल चलते हैं, ईश्वर के अनुकूल चलते हैं, तो वरीयता उनको देनी पड़ेगी, और वरीयता जब हम देने की स्थिति में आ जाएंगे तो फिर तप करने में कष्ट नहीं होगा, तप आनंददायक लगेगा। जो उद्देश्य के विरुद्ध चीजें हैं ना, भोग इत्यादि ये सब, ये हमें कष्टकर लगने लग पड़ेंगे। और जो जिसको लोग तप समझ रहे हैं कि अरे बड़ा तप तप रहा है ये व्यक्ति, तो कितने कष्ट में होगा, इस व्यक्ति को इसी में आनंद आता है, क्योंकि इससे लक्ष्य सिद्ध हो रहा होता है। तो इसलिए ऐसी स्थिति में आना है कि तप से आनंद आने लगे, तप आवश्यक लगने लगे, तप में आनंद आने लगे, ऐसी स्थिति में स्वयं को लेके आना है। तो हम जो है विशेष शुभ गुणों के आचरण रूप तप से निर्मल हो पाएंगे, आत्मा और मन को निर्मल कर पाएंगे। फिर आगे चौथा कहते हैं स्वाध्याय, अर्थात मोक्ष विद्या विधायक वेद शास्त्र का पढ़ना पढ़ाना, और ओंकार के विचार से ईश्वर का निश्चय करना कराना। देखिए ओंकार का जप करना, वैसे तो जप करना लिखा है, लेकिन जप करने का भी क्या प्रयोजन है कि जब हम एकाग्र हो रहे हैं और जप कर रहे हैं ओम का, और ओम के जप को हम एक तरह से प्रयास पूर्वक और कर रहे करके, और हम एकाग्रता का संपादन कर रहे हैं, तो फिर विचार, जो एकाग्रता में विचार किसका आएगा, तो ओम का ही आना चाहिए, वही सबसे महत्वपूर्ण विषय है।
तो यह जप का प्रयोजन क्या है? ईश्वर का निश्चय करना कराना। ओंकार के विचार से ईश्वर का निश्चय करना कराना, ये स्वाध्याय का प्रयोजन है। अगर हम वेद शास्त्रों को पढ़ते हैं, ईश्वर का निश्चय करते कराते नहीं है, तो वेद शास्त्र पढ़ना बेकार है। और सत्यार्थ प्रकाश में जो विषय है ईश्वर विषय, वहां पर जो है एक मंत्र आता है, उसमें कहा है कि यस्तन्न वेद किं ऋचा करिष्यति, ऋचो अक्षरे परमे व्योमन इत्यादि, ये मंत्र है। तो उसमें यही बात कही है कि जो उस परमात्मा को नहीं जानता, तो ऋचा को याद करके या उसको पढ़ के वो क्या ही कर लेगा। मतलब बहुत ज्यादा विशेष फल नहीं है भाई, अन्यों से तो अधिक फल मिलेगा क्योंकि वेद पढ़ रहा है। लेकिन अगर ईश्वर को जानता नहीं है, ईश्वर का निश्चय नहीं किया इसने, तो फिर कोई लाभ नहीं विशेष है, क्योंकि वही तो सबसे मुख्य विषय है और सबसे महत्वपूर्ण विषय संसार का ईश्वर ही है। उसी का निश्चय नहीं किया, तो ऐसा व्यक्ति सब कुछ करने के बाद भी जैसे ठगा हुआ सा रह जाएगा, अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस करेगा, मैंने सब कुछ कर लिया लेकिन मुझे शांति नहीं मिल रही। कहीं मैं जो है बेवकूफ तो नहीं बन गया, मुझे बेवकूफ तो नहीं बनाया इन लोगों ने कि इस पे टाइम लगाओ, इतना करो। अगर बेवकूफ बन ठगे हुए जैसा एहसास अब और अनुभव नहीं करना है, तो सबसे पहला काम ये करना है क्या? कि ईश ओंकार के विचार से ईश्वर का निश्चय करना कराना, ये बहुत आवश्यक कार्य है। तो ये मोक्ष विद्या विधायक वेद शास्त्रों को पढ़ना पढ़ाना, और उनको भी पढ़ने पढ़ाने का विशेष प्रयोजन ये है कि ईश्वर का निश्चय हो जाए। ईश्वर का निश्चय जब हो जाएगा और तय हो जाएगा कि ईश्वर है और क्या क्या करता है, तो पता चलेगा, फिर आश्चर्य की सीमा ही नहीं रहेगी कि एक ईश्वर इतने सारे कार्य करता है। सब कुछ करने वाला अगर कोई है तो वो ईश्वर है। जड़ वस्तु प्रकृति वो तो कुछ कर नहीं सकती है। हम में सामर्थ्य बहुत कम है, हम सहायता ले लेके कर रहे हैं सब कुछ, ईश्वर की सहायता ले लेकर हमको भी सब कुछ कराता है, और हम भी जितने हैं सबको एक साथ सहायता देता। तो आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता। और उसके बाद में यही भाव श्रद्धा के रूप में, प्रेम के रूप में, विश्वास के रूप में, प्रगाढ़ जो प्रेम है उसके रूप में बदल जाता है। तो ये जो भाव है, यही भाव समर्पण का भाव होता है। और यही समर्पण का भाव क्या करता है? व्यक्ति को ईश्वर की दृष्टि में एक योग्य पात्र बनाने में बड़ी सहायता करता है। और फिर ऐसा व्यक्ति कभी भी ठगा हुआ नहीं महसूस कर सकता, अनुभव नहीं कर सकता कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया पर मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। कितने ही लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे, पढ़ा तो बहुत कुछ है पर आनंद नहीं आ रहा, जीवन में कहते हैं ना, लाइफ में मजा नहीं आ रहा। बस कमी है तो एक इस चीज की है, इस पर सारा जोर लगा दीजिए एक बार, सब काम छोड़ दीजिए, भले ही छूट जाए, जरूरी जरूरी जो हो उसको जैसे तैसे निपटा लीजिए, करते रहिए, लेकिन मुख्य सारा बल इस विषय पर लगा दीजिए कि ईश्वर का निश्चय करना है। और हमारे स्वामी जी जो हमें प्रशिक्षण दिया करते थे, स्वामी सत्यपति जी एक बात कहा करते थे कि तुमने निर्णय कर लिया, वर्षों तक निर्णय किया, उसके बाद भी तुम्हारे ज्ञान में लूज पोल कैसे आ जाते हैं, उसमें छिद्र कैसे आ जाते हैं? तुम्हें अपने ज्ञान पे पकड़ नहीं है, तुम्हें फिर से संशय होने लगता है कि ईश्वर है या नहीं। इसका मतलब तुमने गंभीरता से कभी चिंतन किया ही नहीं, तुमने गंभीरता से निर्णय निकाला ही नहीं हुआ है, तुमने अपने ज्ञान पर पकड़ रखने का प्रयास नहीं किया है। ज्ञान कर लेना अलग बात होती है, ज्ञान का अभ्यास करना, उस पर पकड़ स्थापित करना, उसको धारण करके रखना, ये अलग विषय होता है। उसके लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगाना पड़ता है, तब वो स्थिर होता है ज्ञान। जान लिया, निर्णय भी कर लिया, उसके बाद छोड़ बैठे तो होगा क्या? विदा हो जाएगा वो, फिर से संशय आ जाएंगे,
लोगों की बातें जो संसार में लोग करते हैं ना, वो अच्छी लगने लग पड़ेंगी। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपने ज्ञान पर पकड़ करने के लिए उसको अपने ज्ञान को धारण करने के लिए उसका बहुत अधिक अभ्यास करें, उसको बार बार निर्णय में बदलें। जो सत्य ज्ञान है उसको निर्णय में बदलते जाएं। तो ये यहाँ पर कैसे होगा? तो यही यहाँ पर बार बार स्वाध्याय करना, मोक्ष विद्या विधायक, ये वेद शास्त्रों को पढ़ना पढ़ाना और ओंकार के विचार से ईश्वर का निश्चय करना कराना। अब यम नियम का अभ्यास कब तक चलता है? बस यम नियम अगर धारण कर लिए एक बार तो कभी छोड़ने ही नहीं है, उनको निरंतर करते ही जाना है, करते ही जाना है, करते ही जाना है, जब तक शरीर न छूट जाए। और शरीर छूटने के बाद भी वो संस्कार जाएंगे और अगले जन्म में वो फिर प्रवृत्ति कराएंगे सत्य में। तो यहां पर ये बात यहां पर समझाई गई है कि इस ओंकार के विचार से ईश्वर का निश्चय करना कराना, इस पर कितना महत्व है, इसका पर कितना महत्व देना चाहिए स्वयं अपने बालक बालिकाओं के लिए। ये अगर हमने स्थापित कर दिया, आस्तिकता को अपने परिवार में स्थापित कर दिया, आप ये समझ लीजिए संतानों को हमने संपत्ति दी या नहीं दी, कुछ भी दिया नहीं दिया, एक अगर ईश्वर पर विश्वास करना सिखा दिया, अगाध श्रद्धा उत्पन्न कर दी, ऐसा समझ लीजिए आपने संसार की सारी सबसे बड़ी संपत्ति दे दी है अपने बच्चों को। और अगर ये नहीं दिया तो आपने कितनी बड़ी संपत्ति दे दी है, ये सब लुटपिट जाएगा, बड़ी कठिनाई से इसकी रक्षा कर पाएंगे। लेकिन अगर ये संपत्ति मिल गई ईश्वर भक्ति की, ईश्वर प्रणिधान की, ईश्वर समर्पण की, ईश्वर पर विश्वास करने की, ये जो बार बार संशय आता है कि ईश्वर है या नहीं है, इस संशय से लड़ने की क्षमता उत्पन्न कर दी अगर संतानों में, ऐसा समझ लीजिए इससे बड़ी संसार में और कोई संपत्ति होती ही नहीं। तो ये बात यहां पर अपने को यम नियम कब तक पालन करने, तो जब तक शरीर में प्राण है तब तक यम नियम का पालन करना है और इसका बार बार निरंतर अभ्यास करना है, इसमें कोई छूट छाट है ही नहीं। और जब हम निरंतर इनका पालन करेंगे तो अभ्यास होता ही चला जाएगा, होता ही चला जाएगा। एक बार जो हमने पहले निर्णय किया है उसका अभ्यास करते 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 इतना परिपक्व होगा, इतना परिपक्व होगा कि फिर दूसरों के संशय हमारी निकटता से दूर होने लगेंगे। हमारा जिसको कहते हैं ना पर्वत जैसा आत्मविश्वास, आसमान को छूता हुआ आत्मविश्वास और ईश्वर पर विश्वास होगा। बस ये एक चीज है, बस आप समझ लीजिए जीवन में प्रभाव आ जाता है, जीवन प्रभावशाली हो जाता है। हम में से कितने ही भाई बहन ऐसे हैं जो ये शिकायत करते हैं, हम कितना लोगों से कहते हैं, हमारी बात का कोई प्रभाव ही नहीं होता। प्रभाव ना होने का कारण यही सबसे बड़ा है, ऐसा समझिए। हमने जो कुछ माना है उस पर निर्णय नहीं निकाला, उस पर ऐसा निश्चय नहीं किया कि संसार की कोई शक्ति हमें उससे हिला ना सके। और जिस दिन हमने ये कर लिया, आप ये समझ लीजिए कि कुछ और किया ना किया, ये कर लिया तो वहीं से जीवन प्रभावशाली होना आरंभ हो जाएगा। कितना महत्व है इस चीज का, और मैंने तो इस चीज को अनुभव किया है, इसलिए मैं आपको भी बता रहा हूं। और हमारे गुरुजनों ने हमें सिखाया, हम पहले पहले बिल्कुल ऐसे ही छोड़ देते थे, उस पर ज्यादा बल नहीं देते थे, लेकिन जैसे ही हमने इस पर बल देना आरंभ किया, ऐसे ही बस समझ लीजिए परिवर्तन हो गया, अंदर तक परिवर्तन हो गया, सब कुछ बदल गया। जो कुछ पड़ा हुआ था वो विद्याएं ध्यान अवस्थित होते समय ऐसी प्रकट होने लग पड़ी कि हमने पढ़ा कभी था और समझ में वो तब आया जब हम ध्यान अवस्थित हुए, ईश्वर पर विश्वास कर लिया, ईश्वर पर अगाध श्रद्धा हो गई, ईश्वर को हमने अपने अंदर समझ लिया, जान लिया कि आप निश्चित रूप से, मैं आपकी ही सहायता से सब कुछ कर पा रहा हूं, कोई संशय नहीं है किंचित मात्र भी। ये जब अगाध विश्वास जब साथ में जुड़ा है, तब से विद्याएं फलीभूत होनी आरंभ हुई हैं।
समझ में आनी शुरू हुई है विद्या, जिसे हम कहते हैं। तो यह बात, यहाँ जो ये बात कही गई ना स्वाध्याय के अंतर्गत, और ये तप के बिना संभव नहीं होती है, इसके लिए तप करना ही पड़ता है। तो लेकिन जो फल है वो यही है कि वेद शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना करना पड़ेगा। हम नहीं करते हैं, हम सोचते हैं जी खाली सुन के काम चल जाएगा। नहीं चलेगा काम, ये थोड़ी देर का है, जब तक आप सुन रहे हैं तब तक रहेगा, इसके बाद ये विदा हो जाएगा। अभी कह रहा हूं आपसे, लिख 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 के रख लीजिए आप, बाद में पढ़ लेना, और विदा ना हुआ तो कह देना। ये सच्चाई है। ये सुनी हुई बात बहुत ज्यादा लंबी नहीं टिकती है, लेकिन जब हम उस सुनी हुई और पढ़ी हुई बात को मनन चिंतन करते हैं, निर्णय निकालते हैं, उसके बाद में किसी को बता देते हैं, उसमें बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। और फिर उसके बाद में ध्यानावस्थित तो होने शुरू कर देते हैं, उसका प्रयोग शुरू कर देते हैं, व्यवहार में लाना शुरू कर देना। तो वही विद्या जो पढ़ी सुनी हुई है वो ऐसी अंदर बैठती है कि बस उसका कोई तोड़ ही नहीं है, और वो आत्मविश्वास निरंतर बढ़ता चला जाता है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं और पांचवा ईश्वर प्रणिधान। तो ये ऐसा समझ लीजिए कि ये समर्पण बन ही तब पाएगा जब ये सब हम करेंगे। समर्पण, इसके बिना जो किया हुआ समर्पण है वो खाली शब्द है। हे ईश्वर आप मुझे देख सुन और जान रहे हैं, हे ईश्वर आप मुझे देख सुन और जान रहे हैं। जो ये इतना भी नहीं कर रहा, उससे तो ये अच्छा है कि जो इतना भी कर रहा है, क्योंकि ये जब करने से भी, बार बार बोलने से भी कहीं ना कहीं व्यक्ति सोचने के लिए विवश होगा, लेकिन इसमें जो परिपक्वता है, इसमें जो विश्वास है, इसमें जो श्रद्धा है, और यथावत ईश्वर को ज्यों का त्यों मानना समझना, ये तभी आ पाएगा वो समर्पण का भाव, जब इतने स्तर का हमने सूक्ष्मता से निर्णय कर लिया हो, उसका अभ्यास किया हो कि अब कोई संसार की शक्ति ऐसी नहीं है जो मुझे इस निर्णय से हटा सकेगी। कोई संसार का व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता, कोई संसार का ऐसा तर्क नहीं हो सकता जो मेरे निर्णय में कभी संशय उत्पन्न कर सकेगा। ऐसा आत्मविश्वास चाहिए, तब जो ईश्वर प्रणिधान बनेगा, वो सो ईश्वर प्रणिधान से वो जो समर्पण का स्तर होगा वो समाधि प्राप्त कराने वाला होगा। तो अब यहां पर 5 यम, ये 5 नियम उपासना का दूसरा है। और अब इनके फल के विषय में आगे कहते हैं। अब 5 यम और 5 नियमों के यथावत अनुष्ठान का फल कहते हैं। अहिंसा प्रतिष्ठान इत्यादि, अर्थात जब अहिंसा धर्म निश्चय हो जाता है तब उस पुरुष के मन से वैरभाव छूट जाता है, किंतु सबके सामने व उसके संग से अन्य पुरुष का भी वैरभाव छूट जाता है। तो अहिंसा का परिभाषा भी यही थी कि सर्वथा सर्वथा सर्व प्राणी नाम अनभिद्रोह। महर्षि व्यास जी ने, हम थोड़ा सा पीछे पढ़ के आए थे, कि सबसे वैरभाव त्याग देना, सभी से द्रोह भाव का त्याग देना, अनभिद्रोह, सब ओर से सब प्रकार से द्रोह न करना। और जब ये हम कर पूरे, जिसको कहते हैं जोर लगा के करेंगे, भाई किसी से द्रोह भाव मन में आना ही नहीं चाहिए, सबके प्रति प्रेम का, सबके प्रति हित का भाव मेरे मन में रहेगा, क्योंकि ईश्वर भी हित का भाव सदा रखते हैं। तो मुझे भी ईश्वर का अनुसरण करना है, मुझे ईश्वर को प्राप्त करना है, तो अनुसरण भी करना पड़ेगा, फॉलो भी करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। तो ईश्वर ऐसा करते हैं तो मैं भी ऐसे ही करूंगा। ईश्वर कुछ भी करते हैं, अर्थात जो उनके नियम है, उनके नियम बहुत अच्छे हैं, तो उनके नियमों के अनुसार वो करते हैं, लेकिन मन में किसी के प्रति भी द्रोह नहीं होता, सबके प्रति हित का भाव होता है, और मैं भी ये करूंगा। हित के भाव को ही सही प्रेम कहा जाता है। प्रेम की परिभाषा जब व्यक्ति करने लगता है तो प्रेम में फिर वासना सम्मिलित होनी शुरू हो जाती है, जिसको कहते हैं राग, जिसको कहते हैं मोह, वो भी सम्मिलित होना शुरू हो जाता है।
इसलिए यदि प्रेम को सही शब्दों से समझना है, वास्तव में प्रेम क्या होता है, तो हित की भावना, यही प्रेम होता है। वैर भाव न रखना, हित की भावना रखना, यही प्रेम होता है। अब हित की भावना से युक्त होकर दंड भी दिया जा सकता है, वो भी प्रेम ही है। जैसे माता पिता देते ही हैं, बच्चों का हित चाहते हैं, वो गलत करने लगते हैं तो दंडित करते हैं उनको, जिससे वो सही मार्ग पर आ जाए। और सही मार्ग पर आ जाते हैं, इसीलिए फिर वो सुखी रहते हैं। और अगर उनको सही न किया जाए तो फिर वो गलती कर करके बार बार दुख ही प्राप्त करेंगे। तो यही उदाहरण यहाँ पर हम ले सकते हैं। तो ये अहिंसा है। अब अहिंसा की जब हमने सही परिभाषा समझ ली, तो फिर अहिंसा करने में कोई बाधा रही ही नहीं। जब बाधा तब तक रहती है जब तक परिभाषा को ठीक से समझते नहीं है। और ये सबके प्रति किया जा सकता है, और सारे व्यवहार करते हुए अहिंसा की जा सकती है। वैर भाव से रहित रहा जा सकता है, हित का भाव रखा जा सकता है, सभी व्यवहार करते हुए। जो जिनका विधान है व्यवहारों को करने का, जो उत्तरदायित्व दिए गए हैं समाज के प्रति और परिवार के प्रति, जो उत्तरदायित्व हैं, सब उत्तरदायित्वों का निर्वहन इस भाव के साथ में किया जा सकता है। कहीं पर दंड भी देना पड़ेगा, लेकिन मन में कैसा होगा? मन में वैसा ही भाव होगा जैसे जो आचार्य के विषय में कहा गया है कि वो अमृत युक्त हाथों से ताड़ना करते हैं, विष युक्त हाथों से कभी भी नहीं। क्यों? क्योंकि आचार्य ने अभ्यास किया होता है। और हमें यदि आचार्य बनना है तो हमें भी अभ्यास करना पड़ेगा कि क्षण मात्र के लिए किसी के प्रति द्वेष का भाव ना आने पावे, उसके हित का ही भाव हो रहे। अगर हम दंड भी दे रहे हैं, दंडित भी कर रहे हैं, तब भी हित का भाव ही रहेगा, द्वेष नहीं आएगा, जलन नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। ये भाव सीखना पड़ेगा आचार्य बनने के लिए। आचार्य तो तब आएगा। तो यहाँ पर ईश्वर जो है हमारे आचार्य हैं, परम गुरु हैं, और उनमें ये भाव संपूर्णता से है, 100% है। और हमें भी उसका अभ्यास करना है। तो हम जब करेंगे तो हम क्या फल पा जाएंगे? तो हमारी निकटता से वैरभाव अपने अपने स्तर के अनुकूल छूट जाएगा। सबका बराबर नहीं छूट सकता। हमारी पावर एक समान है, जो हमारी शक्ति है वैर भाव छूटने की, वो हमारी शक्ति एक समान चारों ओर मान लीजिए फैली हुई है। लेकिन दूसरे के पास भी तो शक्ति है, उसके पास निगेटिविटी मान लीजिए बहुत अधिक है, भरा हुआ नेगेटिविटी से, तो उसका जो वैर भाव है ना, थोड़ा बहुत ही छूट पाएगा। सीधा सीधा गणित है। जैसे तापमान की अधिकता और न्यूनता का गणित होता है, भाई तापमान हमारा एक लेवल पे है, अगर दूसरे को उस तापमान से प्रभावित करना है तो उस तापमान से प्रभाव में आने योग्य जितने तापमान होंगे वो प्रभाव में आएंगे। एक अत्यंत विरुद्ध तापमान वो हमारे तापमान को भी झेल जाएगा, अर्थात फिर भी वो गलत बात सोच ही लेगा, हमसे प्रभावित नहीं हो पाएगा प्रभावित। तो ये बात हमको समझनी पड़ेगी। इस फल में कई बार हम ये समझ लेते हैं बिल्कुल आंख बंद करके कि हम ही सबसे ज्यादा पावरफुल हो गए। ऐसा नहीं होता कभी भी। हम हो जाते हैं, हमारी प्राण शक्ति बलवान होती है, हम काफी अधिक बलवान हो सकते हैं, हमारी शक्ति काफी अधिक बलवान हो सकती है, हमारी भावना काफी अधिक बलवान हो सकती है, हमको ईश्वर से काफी अधिक सहायता मिल सकती है। लेकिन हम सबसे अधिक बलवान हो जाएंगे, ये कोई आवश्यक नहीं है। तो ऐसा अपने लोग जब समझेंगे तब हमें ये बात तब हम ये समझ पाएंगे कि कितने ऋषि हुए, ऋषि पाणिनि हुए, इतना जो जबरदस्त मस्तिष्क है, बिना साधना के, बिना
ध्यानावस्थित हुए बिना समाधि के इतना बड़ा विज्ञान जो वाणी का है, व्याकरण है, उसको रच देना संभव नहीं है। लेकिन शेर उनको भी मार के खा गया। भाई शेर भी तो एक प्राणी है, लेकिन उसके अंदर जो नेगेटिविटी है, जिसका वो फल भोग रहा है, वो बहुत ऊंचे स्तर की रही होगी, जिसके कारण से उस पर ऋषि पाणिनि जी का प्रभाव कम पड़ पाया और वो अपनी भूख को बर्दाश्त नहीं कर पाया, मार के खा गया। तो ये सारी बातें अपने लोगों को समझनी चाहिए। लेकिन इतना भी क्या कम है कि हमारे प्रभाव क्षेत्र में 80%, 70% लोग आए और उनका वैरभाव छूट जाए। क्या ये कोई छोटी सी बात है? छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो ये जो अहिंसा का की प्रतिष्ठा अपने अंदर करना, ये अवश्य है, और इसके बिना काम भी चलने वाला नहीं है। ये भी तय मान लीजिए, अपनी उन्नति संभव नहीं होगी इसके बिना, इसलिए ये करना जरूरी है। इसलिए संसार में कोई भी परिस्थिति आ जाए, सार्वभौम महाव्रतम इसको कहा गया है। कोई परिस्थिति आ जाए, मन से वैर भाव हम छोड़ चुके हैं तो छोड़ चुके हैं। हित का भाव रखना है तो रखना है, भले ही दंड देना पड़े, चाहे प्राण हरण करने पड़ रहे हैं। तो हमारे जो महापुरुष श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, वो भी प्राण छेदन कर देते थे, लेकिन फिर श्री राम जी लक्ष्मण जी को उपदेश लेने भी भेजते थे। अगर द्वेष भाव होता तो उपदेश लेने कभी भी नहीं भेजते। तो अभिप्राय को हम समझें कि ये ऋषि क्या कहना चाहते हैं, और अपने अंदर उन गुणों का आधान करें। समय हो चुका है, तो आज इतना ही हम रखेंगे, और जो फल हैं उनको आर्य भाषा में हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो आइए एक बार हम ओम का उच्चारण करें। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते गुरुजी। ओम।